गोल्ड सिल्वर ने तो पैसा बना दिया, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे टॉप 5 मेटल कंपनीज जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई बना सकता है। और ये मेटल कौन सा, इसके बारे में जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको उन कंपनी से पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि वो कंपनी कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन कौन सी मेटल से बिलोंग करती है, और साथ ही इन कंपनी में कितना पोटेंशियल आगे देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा कि गोल्ड सिल्वर, तो आपने देखा ही है कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने सिल्वर के ऊपर बताया था, जब सिल्वर 2 लाख रुपए का लेवल पार कर चुका था तब देखा कि ये स्टॉक में जो एनालिसिस का व्यू था उसके आधार पे 2,30,000 से 2,40,000 तक का व्यू हमने देखा था। और अब देखिए तो सिल्वर ने 2,54,000 तक का हाई लगा दिया। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती है हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्टॉक बिज में। मैं हूँ विवेक मालिया और आपको आज यहाँ पे उन मेटल्स के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ जो आगे आपको लीड करते हुए दिखाई देने वाली है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं नंबर की वो मेटल जो समय के साथ साथ स्टॉक मार्केट को लीड कर सकती है, और साथ में इंडियन स्टॉक में सबसे पहले जो पैसा बनेगा, और उसमें से उन मेटल के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को आपको आगे के देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेटल के अलावा कोई दूसरी जानकारी नहीं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर की जो रैली है उसका एक्चुअली सच क्या है, एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर क्यों भाग रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर तो में ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिली, सेंट्रल बैंक्स के अंदर इसके अंदर बाइंग देखने को मिली, यानी कि अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक होती है उनके अंदर इसके अंदर बाइंग देखने को मिली। इन्फ्लेशन प्लस जियो पॉलिटिक्स का रिस्क था, और जिसके कारण आपको ये दोनों मेटल्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन ध्यान दीजिए, जब प्रीवियस मेटल भागते हैं तो उसके बाद भी इंडस्ट्रियल मेटल्स की बारी आती है। जो ये पहली बात तो माना जा सकता है कि हमारे स्टॉक मार्केट भी गिर रहा था पहले, इन ट्रेड वार हो रहा था, अमेरिका इंडिया ट्रेड वार, चाइना अमेरिका ट्रेड वार, तो उसके कारण जो सेफ हेवन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगा के गोल्ड और सिल्वर में बाइंग चालू कर देते हैं। जब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग चालू हुई तो उसके बाद देखा कि जो व्यापार था वो डॉलर से शिफ्ट होके गोल्ड में या मेटल्स में जाने लगा। तो इसका भी एक यहाँ पे एक पॉइंट था जिसके कारण यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो इन मेटल्स ने आग लगी मतलब कि पहले बात तो ये समझ लो कि ये जो दोनों मेटल है ये रेयर अर्थ मेटल है, यानी कि पृथ्वी से रेयर मिलती है, कम मिलती है, जिसके कारण इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। अब इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कारण है, वो कारण भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेटल के बारे में जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो तीसरे नंबर की मेटल है वो है कॉपर। सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद जो बात आती है कॉपर की, फ्यूचर का लीडर हो सकता है। और कॉपर को हमने तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये आपको बैटरीज ईवी में काम करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर को है वो डॉक्टर कॉपर कहे तो यहाँ पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज बनाता है। अब यहाँ पे कॉपर क्यों लीड करेंगी इसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर का यूज़ कहाँ पे होगा, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इसका यूज़ होने वाला है, सोलर एंड वाइंड एनर्जी में इसका यूज़ होगा। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही कहा है, उनका ध्यान है कि इंडिया को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से जोड़ना है, तो यहाँ पे कॉपर का यूज़ ज़्यादा होने वाला है। डेटा सेंटर्स में इसका यूज़ ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम बनेगा जिसके के कारण कॉपर के प्राइस जो वो हाइक होना पॉसिबल यहाँ पे बनते हैं। अब डिमांड आसमान पे है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है। मांग इसकी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बैटरीज हो गया, ईवी हो गया, सोलर पैनल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हर जगह कॉपर का यूज़ होगा। लेकिन धरती से तो ये एक लिमिटेड मात्रा में निकलेगा, इसको तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना धरती में उतना ही निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है कि लिमिटेड है, लेकिन इसकी डिमांड अधिक है, इसके कारण इसके प्राइस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे कॉपर से फ़ायदा किन स्टॉक को मिलेगा उसके बारे में मैं बता दूं। दोस्तों स्टॉक का नाम लेने से पहले मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक के नाम लूँगा वो किसी भी तरह से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मैं जानकारी बता दूँ आपके एजुकेशन बेसिस पे है। किसी भी स्टॉक पे आप अपना पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक में बाय सेल का अपना व्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ मैं कि कॉपर से फ़ायदा जिन स्टॉक को मिलेगा उसमें नंबर 1 पे आता है हिंदुस्तान कॉपर, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी कॉपर का है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे वेदांता।
मल्टी मेटल एक्सपोजर जो है वो वेदांता अपने पास में रखता है। नंबर 3 पे आता है हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है वो इंटीग्रेटेड प्लेयर है इस मेटल्स का। तब यहाँ पे कॉपर भागा नहीं है, कॉपर भागने वाला है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है चौथे नंबर पे जो मेटल आती है उसका नाम है लिथियम, जो कि बैटरी के अंदर पावर का काम करने वाला है। तो अब लिथियम को हमने यहाँ पे चौथे नंबर पे इसलिए रखा है, तो आगे इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आगे ईवी रिवॉल्यूशन आपने मिस किया, लेकिन इस प्रकार से हम लिथियम को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम की डिमांड एक्सप्लोजन यहाँ पे बनते हुए नज़र आ सकती है। इलेक्ट्रिकल कार्स बनेंगी जिसमें बैटरीज का यूज़ होगा, और यहाँ पे बैटरीज स्टोरेज होंगे जिसमें लिथियम का यूज़ होगा। एआई अभी चरम सीमा पे चल रहा है, बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा एआई को यहाँ पे प्ले कर रहा है, एआई के ऊपर काम कर रहा है, एआई के ऊपर वर्क कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर जगह एआई काम कर रहा है। आप कहीं पे भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो एआई से आपकी की सबसे पहले बात होती है, उसके बाद कस्टमर केयर पे आपका नंबर जाता है। यानी कि एआई हर जगह यूज़ हो रहा है, आपके मोबाइल से लेके कस्टमर केयर तक के बड़ी बड़ी न्यूज़ एंकरिंग तक के एआई जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो यूज़ होने वाले वो लिथियम की बैटरीज बनेंगी, डिमांड बढ़ेंगी, तो आपको यहाँ पे लिथियम की सप्लाई वहाँ देखने को मिलेंगी। और बैटरीज का दिल जो है वो लिथियम कहलाता है। आपका मोबाइल है तो उसमें लिथियम की बैटरी लगती है, यानी बैटरी का दिल जो है वो लिथियम है, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते। अब इंडिया में लिथियम का फ़ायदा किन स्टॉक को देखने को मिलेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो जो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, तो एक्साइड को फ़ायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स ईवी प्लस गीगा फैक्ट्रीज इकोनॉमी इकोसिस्टम से बिलोंग करती है, तो टाटा मोटर्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि यहाँ दो कंपनी हमने रखी है, एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है टाटा मोटर्स, जो कि लिथियम सस्ता नहीं है। अगर आपको लगता है लिथियम सस्ता, तो ये लिथियम सस्ता नहीं है, लेकिन सही स्टॉक में अगर आप बैठ गए तो रिटर्न आपको यहाँ पे पावरफुल ये दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले नंबर पे आती है जो 5 नंबर पे मेटल है वो एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनको हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि साइलेंट परफॉर्मेंस करने वाली मेटल है। अब एल्यूमिनियम का क्या यूज़ होगा, जैसे कि ये भी लाइट वेट डिज़ाइन होंगे, ये भी जो लाइट वेट यानी हल्की डिज़ाइन होंगी। 5वां नंबर पर जो मेटल हमने रखी है वो एल्यूमिनियम और जिंक है। ठीक है, जो कि साइलेंट परफॉर्मेंस है। अब एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कि लाइट वेट डिज़ाइन करते हैं उनमें इसका यूज़ होगा। एरो स्पेस में जो यूज़ें होती है, यानी कि एरोप्लेन, उनमें एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे यूज़ होने वाला। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इसका काम होगा, तो वहाँ पे जो एल्यूमिनियम जिंक का यूज़ होगा। अब एल्यूमिनियम और जिंक के जो प्लेयर वाली जो कंपनी है वो हिंडाल्को और नैल्को। नैल्को जो सरकारी कंपनी है, अभी देखा होगा कुछ समय पहले नैल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम, ये ओनली 150 के आसपास ट्रेड करता था। आज देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक जो है वो 300 रुपये को पार करते हुए देखने में आ रहा है। मतलब कि ये स्टॉक के अंदर ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पे जिंक की बात कर लेते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और गैल्वेशन डिमांड, इसमें हिंदुस्तान जिंक का यानी कि जिंक का यूज़ होता है। अब यहाँ पे जिंक जो वाली जो कंपनी है वो हिंदुस्तान जिंक इसका मेन प्लेयर है। ये मेटल शोर नहीं मचाते, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि जिंक का जो बड़ा प्लेयर है वो है हिंदुस्तान जिंक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने स्टॉक के नाम तो यहाँ पे सुन लिए कि कौन कौन सी कंपनी किस कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ हमें यहाँ पे एक सेफ्टी भी देखना चाहिए। यानी कि सेफ्टी के तौर पर हमें यहाँ पे एक हेलमेट भी यूज़ करना चाहिए। जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मेटल यहाँ पे ओवर बाइंग के बारे में यहाँ पे आप नहीं देख सकते कि आप यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ही कोई भी स्टॉक में आपको पोजीशन लेना चाहिए। कोई भी पोजीशन को आप यहाँ ओपन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेटल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी होती है, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल मेटल में कभी भी उतार चढ़ाव काफ़ी मोमेंटम बनते हैं। तो और आप यहाँ पे न्यूज़ प्लस चार्ट दोनों को आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, न्यूज़ देखना चाहिए। और यहाँ पे ब्लाइंडली टिप्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि आपको टेलीग्राम पे टिप्स मिल गई या कहीं और दूसरी जगह से आपको टिप्स मिल गई। इनके ऊपर आपको ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले अपना नॉलेज लगाइए, अपना एक्सपीरियंस देखिए, न्यूज़ को पढ़िए, न्यूज़ को समझिए, उसके बाद ही आप इन मेटल्स के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्लांट एंट्री ही
प्रॉफिट दिलाती है। अगर आपने कोई एंट्री में प्लान किया है तो वही एंट्री आपको प्रॉफिट दिला सकती है। ऐसा ही कोई स्टॉक भाग रहा है, आपने भागते हुए पकड़े, पता चला अगले पल वो स्टॉक गिर गया, तो आप बड़े यहाँ पे ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस समरी जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको याद रखने वाला क्रम है कि गोल्ड सिल्वर जो है वो सेफ मनी है, और यहाँ पे कॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ा सकता है, लिथियम फ्यूचर का इमरजेंसी हो सकता है, एल्यूमिनियम एंड जिंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम में आएगा। तो अगला पैसा जो है आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आई होप आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।